नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 220 वोल्ट ट्यूब लाइट ड्राइवर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक 225J 400 वोल्ट कैपेसिटर, एक 1 ohm रजिस्टर और एक मिनी ब्रिज रेक्टिफायर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस कैपेसिटर के ये दो पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस रेक्टिफायर का नेगेटिव पिन हम कैपेसिटर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 47 के रजिस्टर और एक 225J 450 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम रेक्टिफायर के इस पिन के साथ और इस कैपेसिटर के किसी भी एक पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे और एक 1 ohm रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस कैपेसिटर के ये दो पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 82 ओहम 1 वाट रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस कैपेसिटर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 20 वाट ट्यूब ड्राइवर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा 4 पीस 225 के 450 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद ये 4 कैपेसिटर हम पैरेलल लाइन में एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 1N4007 डायोड और एक 47 के रजिस्टर। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम कैपेसिटर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 47 के रजिस्टर को हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 50 ओहम 10 वाट रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस 47 के रजिस्टर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, यह सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 4 वाट ट्यूब ड्राइवर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं।
दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 105J 450 वोल्ट कैपेसिटर और 2 पीस 470 के 1 वाट रजिस्टर। उसके बाद ये दो कैपेसिटर का ये दो पॉइंट्स हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद एक 470 के रजिस्टर हम इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद दूसरा 470 के रजिस्टर हम इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 100 ओम 1 वाट रजिस्टर। उसके बाद एक 100 ओम रजिस्टर हम इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ और दूसरा 100 ओम रजिस्टर हम इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 1N4007 डायोड और एक 56 के रजिस्टर। उसके बाद इस डायोड का एनोड पॉइंट हम इस 100 ओम रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 56 के रजिस्टर को हम इस डायोड के कैथोड पॉइंट के साथ और इस 100 ओम रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 4 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों, ये दो तार के साथ हम डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी लाइन कनेक्ट करेंगे। उसके बाद बाकी दो तार हम इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों, ये दो तार के साथ हम एक 4 वाट ट्यूब कनेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 4 वाट ट्यूब और एक ट्यूब लाइट स्टार्टर। उसके बाद सर्किट का दो तार हम ट्यूब लाइट के किसी भी दो पॉइंट के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इस ट्यूब लाइट स्टार्टर को हम ट्यूब लाइट के बाकी दो पॉइंट के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस टाइप के ट्यूब लाइट को डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी लाइन से जलाना सीखेंगे। और दोस्तों देखिए, पुराने सिगरेट लाइट के अंदर इस टाइप का जो पाइजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट होता है, इस पाइजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट से हम आज इस ट्यूब लाइट को जलाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक 20 वाट ट्यूब लाइट का एक चोक और एक 4 से 6 वाट तक का ऐसा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब। अब हम लेंगे एक छोटा सा तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार के टुकड़े को हम ट्यूब लाइट के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इसी तार को हम चोक के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे और एक छोटा सा तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार के टुकड़े को हम
ट्यूबलाइट के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे ऐसा एक 220 वोल्ट एसी लाइन कनेक्टर। उसके बाद इस कनेक्टर का कोई भी एक पिन हम ट्यूबलाइट चोक के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस तार को हम इस कनेक्टर के दूसरे पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, इस सर्किट के साथ मैंने यहां पर 220 वोल्ट एसी लाइन कनेक्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों देखिए, अभी भी ये ट्यूब लाइट नहीं जल रहा है। तो चलिए अब हम इस पाइजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट को यूज करके देखते हैं। दोस्तों देखिए, इस पाइजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट को प्रेस करते ही ये ट्यूब लाइट जलने लगा।